हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रौनक राव साइंस क्लासेस में। मैं हूं रौनक। आज आपको मैं कक्षा 10 का विज्ञान पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 1 और पहला अध्याय, जिसका नाम है प्रकाश, लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत क्या हैं, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या हैं, मैं आज इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दूसरी बात, और यदि आप हमारे चैनल पर नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करिएगा। चलिए ले चलते हैं बिना देरी किए आपको चैप्टर नंबर 1 प्रकाश पर। प्रकाश किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश भी है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। बात आती है दृष्टि ज्ञान को जागृत करने की। दृष्टि ज्ञान को जागृत करने का तात्पर्य क्या है, दृष्टि ज्ञान को जागृत कैसे किया जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ये आप सबको पता होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के पड़ने से हमें जब कोई वस्तु दिखने लगती है, प्रकाश के पढ़ने से जब कोई हमें वस्तु दिखने लगती है तो वही होता है दृष्टि ज्ञान को जागृत करना। प्रकाश ये नहीं बताता कि ये वस्तु है, प्रकाश उस वस्तु पे पड़ता है तो वहां से रिफ्लेक्शन होकर के उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है। आंखों पर बनने के पश्चात वहां से मस्तिष्क की तरफ डिनोटेट किया जाता है, तो मस्तिष्क बताता है ये वस्तु ये है या फिर वो है, जो भी वस्तु का नाम रहता है। जैसे कुर्सी है, चेयर है, मेज है, व्हाइट बोर्ड है, दीवार है, मैं हूं, मतलब ये सब चीजें आपको, ये आपका माइंड बताता है। तो आपको प्रकाश की परिभाषा बताना है तो क्या बताएंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं भैया, देख सकते हैं। चलिए, प्रकाश किसे कहते हैं, देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, उसे हम कहते हैं प्रकाश। उसे हम प्रकाश कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी हेडिंग लगाएंगे हम लोग, प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत किसे कहते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। प्रकाश के स्रोत जो होते हैं, जिससे हमें प्रकाश की अनुभूति होती, प्रकाश जिससे हमें मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। कोई वस्तु जिससे आपको प्रकाश मिलना शुरू हो जाए उसे हम क्या कह देंगे, प्रकाश के स्रोत कहेंगे। प्रकाश के स्रोत देखिए मानव निर्मित भी होती है, प्राकृतिक भी होती है। मानव निर्मित जो मानव के द्वारा बनाया जाता है प्रकाशिक स्रोत, उसे हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे अब लाइट हुआ, टॉर्च, ये आप लोग देखे होंगे ना, टॉर्च मानव बनाता है, तो ये क्या है, प्रकाश के स्रोत मानव निर्मित है। और जैसे सूर्य हुआ, ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। ये क्या है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। तो ये सब चीजें आपके प्रकाश के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। वे प्रकाशिक हैं जिससे हमें प्रकाश मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य हुआ, लाइट हुआ, मोमबत्ती हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, ये सब चीजें आपके प्रकाश स्रोत हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, वे प्रकाशिक स्रोत जिससे हमें प्रकाश की अनुभूति से प्रकाश मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को। अगली हेडिंग लगाएंगे आप लोग, प्रकाश के गुण। अगली हेडिंग क्या लगाना भैया, प्रकाश के गुण।
इसको हम लिख के आपको बताते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग बात करते हैं प्रकाश के गुण पर। प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। प्रकाश के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्या प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है या गमन करता है। यानी कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में ही गति करता है। प्रकाश को चलने के लिए कि ऐसा नहीं कि वो आप यहीं पे खड़े हो जाएंगे तो प्रकाश यहाँ से निकल के साइड से चला जाएगा। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गति करेगा, एकदम सीधी रेखा में। आप आके रुक जाएंगे तो प्रकाश यहीं पे रुक जाएगा। ऐसा नहीं तो यहाँ से टर्न लेकर के फिर इधर चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में चलेगा भैया, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गति करता है। नंबर 2, प्रकाश तो भैया स्वयं अदृश्य है। प्रकाश क्या है, स्वयं अदृश्य है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें जितनी भी वस्तुएं होती है वो हमको क्या करती है भैया, दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य है, इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देने लगती है। नंबर 3, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण के लिए बेटा माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहीं पर भी चल सकता है। यानी कि आपको वो कहीं पे भी मिल सकता है, यानी कि वो निर्वात में भी रहेगा, जहां पे वह रहेगी वहां पे भी रहेगा। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 4 है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कहीं कहीं पे किसी बुक में लिखा होता है, यहीं पे 3800 एंगस्ट्रॉम से लिखा होता है 7800 एंगस्ट्रॉम बेटा। तो इससे घबराइएगा मत कि रौनक सर ने तो बता दिया था कि 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। कहीं कहीं पे किसी बुकों में 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम भी होता है, इससे घबराइएगा मत। और ध्यान दीजिए प्रकाश की चाल, मैंने उसको लिखा नहीं, थोड़ी सी जगह की कमी थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणे, प्रकाश की चाल भैया 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश की चाल को भैया हम किससे प्रदर्शित करते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। आगे आपको ये चीज मिलेगा जब आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, तो इसमें आपको ये सब चीजें पढ़नी होगी। प्रकाश प्रकाश की चाल कितनी होती है, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी थी, आगे इस चीज के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन ये आपका जो प्रकाश की चाल होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं हम लोग प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, देखिए कह रहे हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गुजरता है या प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रकाश का प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिस माध्यम से होकर चलता है या गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। प्रकाशिक माध्यम को कितने भागों में बांटा गया बेटा, प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, ऐसा माध्यम, प्रकाश का ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश पूर्णतः गुजर जाए। प्रकाश का ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गुजर जाए उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी कि जिसके आर पार चला जाए उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अपारदर्शक ठीक इसका विपरीत होता है। प्रकाश का ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश का एक भी अंश यानी कि एक भी भाग उस पार ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। यानी कि ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश को नहीं गुजारा जा सकता है, नहीं ले जाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। अभी एग्जाम्पल हम बारी बारी सबका बताएंगे। पारभाषक माध्यम, प्रकाश का ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश की कुछ भाग को, प्रकाश के कुछ भाग को गुजारा जाता है या ले जाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। चलिए पारदर्शक माध्यम का एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे सफेद कांच, सफेद कांच जो होता है वो आपका
पारदर्शक माध्यम होता है। यह सफेद पॉलीथीन हुआ, समझ रहे नहीं। इन सब माध्यमों से प्रकाश को पूर्ण रूप से गुजारा जा सकता है। अपारदर्शक माध्यम, जैसे अब देखिए मेरी हथेली उस पार जाएगा, प्रकाश नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो वो पारदर्शक माध्यम हो जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपारदर्शक। यानी कि हमारी हथेली क्या हो जाएगी, अपारदर्शी है, यानी कि इसके आर पार प्रकाश को नहीं ले जाया जा सकता है। या फिर दीवार हुई, लकड़ी की मोटी चादर हुई, इन सब माध्यमों से क्या होता है कि प्रकाश को आर पार नहीं ले जाया जा सकता। पारभाषक यानी कि जो जिसके अंश में कुछ ना कुछ भाग प्रकाश है, जैसे घिसा हुआ कांच हुआ, तेल लगा हुआ कागज हुआ, इन सब भागों से जो होता है प्रकाश के कुछ भागों को हम अंदर की तरफ ले जा सकते हैं, यानी कि इससे गुजारा जा सकता है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज हम वीडियो को खत्म करेंगे और आगे हम आपको पढ़ाएंगे अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और सबसे पहले उसकी एक पॉइंट हेडिंग है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण किसे कहते हैं, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे अपसारी, अपसारी और समांतर, फिर प्रकाश का परावर्तन। इन सब चीजों को आगे हम अध्ययन करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आया होगा मुझे लगता है। अगर आया तो भैया लाइक कर दीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए और अपने इन कोमल हाथों से कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।